वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अभी हमने एल्गी ख़त्म की है, तो अब हम चल रहे हैं किस पर, ब्रायोफाइट्स पर। तो ब्रायोफाइट्स क्या होता है? ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills। तो ब्रायोफाइट्स में कौन कौन आता है? ब्रायोफाइट्स में वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स आते हैं। लिवरवर्थ्स और मॉसेस किस में आते हैं? ब्रायोफाइट्स में आते हैं। और ये कॉमनली कहाँ पर फाउंड हो जाते हैं? इन द शेडेड एरियाज, मॉइस्ट एंड शेडेड एरियाज, हिल्स में, ठीक है, आल्टीट्यूड्स पर, बट मॉइस्ट एंड शेडेड एरियाज। तो फिगर 3.2 ये है। और फिगर 3.2 में क्या दिखाया गया है? पहला वाला ए, बी, सी एंड डी। तो ए को दिखाया गया है लिवरवर्थ, ठीक है, मार्कनशिया, मार्कनशिया को दिखाया गया है। सो ए इज मार्कनशिया, रॉयजाइड्स, ठीक है, रॉयजाइड्स यहाँ पर होते हैं रॉयजाइड्स। ये दीज आर द रॉयजाइड्स, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड एज द रॉयजाइड। उसके बाद क्या है? गीमा कप, दिस इज द गीमा कप। एंड देन इसमें होता है आर्चिगोनियो 4, दिस इज द स्टाक, दिस इज द कॉल्ड आर्चिगोनियो 4। अब देखो दूसरा है कौन सा? दूसरा यहाँ पर दिखाया गया है फीमेल, ठीक है। ए क्या है? ये मॉर्कनशिया, तो लिवरवर्थस ही है ये मॉर्कनशिया, लेकिन ये है किसका? ए वाला पार्ट किसका था? इट वाज फीमेल थैलस एंड बी इज मेल थैलस। तो फीमेल थैलस में रॉयजाइड्स, गेमा कापोर और चिगुनियो 4 होता है। एंड मेल में क्या होता है? मेल में होता है रॉयजाइड्स, गेमा कप एंड एंथ्रिडियो 4, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल थैलस। तो फीमेल थैलस ऑफ मार्कनशिया, फीमेल थैलस ऑफ मार्कनशिया कंटेन्स द आर्चिगोनियो 4। एंड मेल थैलस में क्या होता है? मेल थैलस में एंथ्रिडियो 4 होता है, ठीक है। इतनी बात। उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद मॉसिस में एग्जाम्पल दी गई है फिनेरिया। तो मॉसिस में एग्जाम्पल है फिनेरिया की गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ठीक है। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट यहाँ पर दिए गए, रॉयजाइड्स है ये। उसके बाद मेन एक्सिस है, तो ये वाला हिस्सा क्या आता है? गैमेटोफाइट, ठीक है, दिस इज द गैमेटोफाइट। और यहाँ पर क्या है? लीव्स है। एंड उसके बाद स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट में क्या आता है? सीटा, दिस इज द स्टाक एंड कैप्सूल। तो ये है गैमेटोफाइट प्लस स्पोरोफाइटिक बॉडी किसकी? फुनेरिया की। तो उसके बाद डी वाला है। डी वाला क्या दिखाया गया है? स्फेगैनम। तो स्फेगैनम में क्या दिया गया है? आर्चिगोनियल ब्रांच, ये आर्चिगोनियल ब्रांच है इसकी। देन इसमें दिया गया है एंथ्रीडियल ब्रांच, ये ऊपर की एंथ्रीडियल ब्रांच। और ये तो बाकी लेटरल ब्रांच होगी। तो एंथ्रीडियल ब्रांच टॉप मोस्ट ऊपर की ब्रांच एंथ्रीडियल ब्रांच होगी। ये आर्चिगोनियल ब्रांच है जो लेटरल एक्सिस से है। तो दिस इज फनेरिया एंड स्फेगेसम। अब हम आगे चलते हैं तो पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज, कॉमनली कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल, लेकिन इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे रिक्वायर लॉट्स ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है। और ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है? इसीलिए इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, बिकॉज दे दीज प्लांट्स दीज प्लांट्स रिक्वायर मॉइस्चर, लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इनको चाहिए होता है, और ह्यूमिडिटी इनको चाहिए होती है इन्वायरमेंट में। तो बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। अभी कहा मैंने कि इनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। तो दैट मीन्स ये ग्रो होते हैं सॉइल पर, दे ग्रो ऑन द लैंड, टेरेस्ट्रियल होते हैं ये, लेकिन ये डिपेंडेंट किस पर होते हैं? ऑन द वाटर। दैट मीन्स वाटर जो है बड़ा ही मॉइस्चर कंडीशंस इनमें होने चाहिए। तो डिपेंडेंट वाटर पर होते हैं। फॉर किसके लिए? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब तक इम्पॉसिबल है जब तक इनमें वाटर का वाटर की मतलब अमाउंट ना हो, या वाटर अवेलेबल ना हो। तो दे यूजुअली ऑकर इन डैम्प, ये डैम्प सॉइल, दैट मीन्स मॉइस्ट सॉइल, बहुत ही डैम्प ही सॉइल जिसमें वाटर कंटेंट हो। ह्यूमिड, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ह्यूमिड कंडीशंस होनी चाहिए। और शेडेड लोकेलिटीज में, शेडेड मतलब शेडेड एरियाज में ही पाए जाता है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स एंड सॉइल्स। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है, ब्रायोफाइट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? प्लांट सक्सेशन।
सक्सेशन क्या हो गया, आपने इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा होगा। तो प्लांट सक्सेशन होता है कि वेयर एवर द प्लांट्स, अगर एक प्लांट, एक स्पीशीज ऑफ द प्लांट वहाँ पर एलिमिनेट हो रही है, देन देयर इज अनदर स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स ग्रोज देयर, दैट इज कॉल्ड प्लांट सक्सेशन। तो बियर रॉक्स पर, क्योंकि जहाँ पर सक्सेशन होता है उसके बाद मतलब वो बियर रॉक्स या सॉइल्स हैं, तो वहाँ पर कौन ग्रो अप करते हैं, ब्रायोफाइट्स वहाँ पर ग्रो अप करते हैं, ठीक है। द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स मोर डिफरेंशिएटेड दैन दैट ऑफ द एल्गी। तो देखो अनडिफरेंशिएटेड, एल्गी की बॉडी अनडिफरेंशिएटेड थी, थैलस थी, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स की बॉडी होती है दैट इज डिफरेंशिएटेड, वो डिफरेंशिएटेड हुई है। डिफरेंशिएटेड मीन्स कि उसके कुछ पार्ट्स ठीक ठाक है, अलग अलग कुछ पार्ट्स है, ठीक है, जैसे कि रूट, ऐसे ऐसे। तो थैलस लाइक तो है ये, एंड प्रोस्टेट टू इरेक्ट, इट इज थैलस लाइक है, दैट मीन्स वो उस टाइप टाइप का, जैसे कि हम प्लांट्स में देखते हैं स्टेम विटम, उस टाइप का तो नहीं है, बट इसमें एक इरेक्ट, इसमें थैलस लाइक होते हैं ये, प्रोस्टेट और इरेक्ट होते हैं ये, ठीक है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होते हैं। अटैच टू द सबस्ट्रेटम, तो ऑलवेज किसके साथ अटैच रहते हैं, सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के साथ ये अटैच हो जाते हैं। और सबस्ट्रेटम के साथ ही किसी भी चीज़ के साथ ही, मतलब फॉर एग्जाम्पल सॉइल में ही ग्रो हो रहे हैं, तो सॉइल के साथ ही अटैच रहेंगे, सॉइल बिकम्स अ सबस्ट्रेटम। तो सॉइल के साथ जब ये अटैच हो जाते हैं तो कैसे अटैच हो जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। राइजोइड्स मान लो कि जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोइड्स क्या होते हैं, या ये यूनिसेलर हो सकते हैं या ये मल्टीसेलर हो सकते हैं। दे लैक द ट्रू रूट्स, तो देखो इनके पास ट्रू रूट्स नहीं है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि दे लैक द ट्रू रूट्स। लेकिन इनके पास क्या होते हैं, हाउ दे गेट अटैच्ड विद द सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। और राइजोइड्स क्या होते हैं, दे आर यूनिसेलर और मल्टीसेलुलर। दे लैक ट्रू रूट्स, ना तो देखो थैलस लाइक बॉडी थी, दैट मीन्स थैलस लाइक थी कि वैसे ही जैसे एल्गीज में होती है, बट इनमें थोड़ा बहुत क्या है, दे आर हैविंग राइजोइड्स, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें होते हैं, बट ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, ना तो स्टेम इनमें होता है, ना तो इनमें लीव्स होते हैं। ये लीव्स ना तो एल्गी में भी ना तो लीव्स थे, ना तो स्टेम था, ना तो रूट्स थे। दैट मीन्स उनकी बॉडी भी थैलस थी, उनकी बॉडी थैलस थी, ठीक है। इनकी बॉडी भी थैलस लाइक होती है, लेकिन इसमें कुछ क्या होते हैं, इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड एज द राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, बट नॉट द ट्रू रूट्स। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। देखो इनमें हूबहू रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज कॉल्ड इज हैप्लॉइड। देखो मेन प्लांट बॉडी किसकी होती है, मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट की होती है वो हैप्लॉइड होती है, ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी दैट मीन्स जो जब हम कहते हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड हो गया कि व्हेन क्रोमोसोम नंबर बिकम्स, हाँ, हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूसेस गिमेट। तो हैप्लॉइड बॉडी देखो, अगर मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की हैप्लॉइड होती है तो हैप्लॉइड बॉडी विल प्रोड्यूस, हैप्लॉइड बॉडी विल प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गिमेट्स। तो हैप्लॉइड गिमेट्स कहाँ से आते हैं, हैप्लॉइड बॉडी से ही आते हैं। हैप्लॉइड बॉडी बेसिकली इनकी कौन सी होती है, गैमेटोफाइट, हैनस इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट। देखो तो हैप्लॉइड बॉडी कौन होती है, तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है किनकी, ब्रायोफाइट्स की, वो क्या होती है, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड बॉडी से क्या बनते हैं, गेमेट्स बनते हैं, गेमेट्स भी हैप्लॉइड होते हैं। तो इस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में, वो होते हैं मल्टीसेल्युलर। तो सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर। और जो मेल सेक्स होता है, मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन कौन होता है, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियो 4 है ना, ये मेल, मेल थैलस, मेल थैलस किसका, मार्गन शेयर का, तो एंथ्रीडियो 4। तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइडस। तो ये एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन्स जिनका नाम एंथ्रीडियम है, तो ये के प्रोड्यूस क्या करेंगे, बाइफ्लैजिलेट। बाइफ्लैजिलेट में मतलब कि उनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। तो मेल गेमेट मतलब मेल सेक्स ऑर्गन्स मेल गेमेट प्रोड्यूस करते हैं, दैट मेल गेमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड। और ये बाई फ्लैजिलेट होता है, इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, दैट मीन मोटाइल होता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम इज फ्लास्टिक शेपर्ड। देखो यहाँ पर भी हमने फीमेल थैलस पढ़ा था, तो आर्चिगोनियो 4, तो इसमें आर्चिगोनियम जो होता है दैट मीन्स इसमें फीमेल गेमेट्स बनने लगते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड द आर्चिगोनियम इज फ्लास्टिक शेपर्ड, ये बड़ा फ्लास्टिक शेपर्ड होता है, फ्लास्टिक शेपर्ड, एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। तो ये प्रोड्यूस क्या करता है, ये सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। तो आर्चिगोनियम विल प्रोड्यूस है सिंगल एग, ठीक। द एंथ्रोजाइड्स, एंथ्रोजाइड्स कौन से हो गए, मेल गेमेट्स। एंथ्रोजाइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर। तो एंथ्रो दैट मींस मेल गेमेट्स जो ब्रायोफाइट्स के होते हैं एंथ्रोजाइड्स, वो रिलीज किए जाते हैं वाटर में। वायर दे कम इन कंटैक्ट विद द आर्चिगोनियम, और किसके साथ ही कंटैक्ट में आते हैं, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम क्या हो गया, फीमेल गेमेट, फीमेल आर्चिगोनियम हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसमें क्या होते हैं, उसमें एग होता है, ठीक है।
एन एंथ्रोजाइड फ्यूजेस विद, ये जो मेल गीमेट दैट मीन्स एंथ्रोजाइड, ये फ्यूज किसके साथ होता है, विद द एग, एग के साथ जो किसमें है, आर्चिगोनियम में, टू प्रोड्यूस द जाइगोट, और क्या बनाएंगे, ये जाइगोट बनाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन किसमें होती है, वाटर में, तो वाटर में फर्टिलाइजेशन हो रही है। जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन, तो जाइगोट को रिडक्शन नहीं होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमीडिएटली दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलर बॉडी, तो जाइगोट एक मल्टीसेलर बॉडी प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या है, इट्स अ मल्टीसेलर बॉडी एंड इट्स अ डिप्लॉयड, क्योंकि दो गेमेट्स फर्टिलाइज हो गए, दो हैप्लॉइड गेमेट्स जब फर्टिलाइज होते हैं, जब दो हैप्लॉइड गेमेट्स मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड सेल जाइगोट, और जाइगोट किसको जन्म देता है, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या होता है, इट इज नॉट अ फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट। तो ये स्पोरोफाइट जो बनता है, ये किसके साथ अटैच रहता है, ये फ्री लिविंग नहीं होता है, नॉट अ फ्री लिविंग, लेकिन किसके साथ अटैच रहता है, टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट। जो गेमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट होता है, गेमेटोफाइट इज, तो एक चीज और हमें पता चल गई कि गेमेटोफाइट क्या होता है, फोटोसिंथेटिक, तो उसी के साथ अटैच रहता है कौन, स्पोरोफाइट। एंड ये न्यूट्रिशन अपना कहाँ से लेता है, एंड ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। तो गेमेटोफाइट नरिशेस, गेमेटोफाइट किसको नरिश करता है, स्पोरोफाइट को, गेमेटोफाइट नरिशेस स्पोरोफाइट, ठीक है, एंड स्पोरोफाइट रिमेन्स ऑलवेज अटैच्ड टू द गेमेटोफाइट, ठीक। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन, लेकिन कुछ सेल्स होती है किसकी, स्पोरोफाइट की, वो उनको क्या हो जाता है, उनको हो जाता है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन किसको हम कहते हैं, मेयोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, तो स्पोरोफाइट से क्या बनते हैं, देखो स्पोरोफाइट जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो इसमें यही आएगा। तो स्पोरोफाइट अंडरगो करेगा रिडक्शन डिवीजन, तो क्या बन जाएंगे, स्पोर्स। तो स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स आर हैप्लॉइड, ये याद रखें कि स्पोर्स क्या होता है, हैप्लॉइड। लेकिन स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड। गेमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड, ठीक। दीज स्पोरोस जर्मिनेट, उसके बाद ये स्पोरोस जर्मिनेट हो जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे गेमेटोफाइट। देखो गेमेटोफाइट से क्या बन गया, गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट जब बन गए तो किसके साथ अटैच रहा, गेमेटोफाइट के साथ, और गेमेटोफाइट इसको नरिश करता रहा। उसके बाद स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स ने रिडक्शन किया, उसके बाद स्पोर्स बनाए, स्पोर्स ने क्या हुआ, स्पोर्स हैप्लॉइड थे, उन्होंने जर्मिनेशन की और उसके बाद प्रोड्यूस किया गेमेटोफाइट। तो जर्मिनेशन मीन्स जब जर्मिनेशन होता है तो इनके वहाँ पर माइटोसिस होता है, और वहाँ पर स्पोर्स क्या करेंगे, स्पोर्स विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस इसको गेमेटोफाइट को जन्म देंगे। तो गेमेटोफाइट भी हैप्लॉइड और स्पोर्स भी हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कहता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं ये बहुत ही कम इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन कुछ मॉसेस जो ब्रायोफाइट्स में आते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फूड किन के लिए, हर्बेशियस मैमल्स के लिए। तो जो हर्बेशियस मैमल्स होती है, जो घास वास खाती हैं मैमल्स, उनके लिए ये मॉसेस जो होती हैं, ब्रायोफाइट्स में जो मॉसेस आती हैं, वो एक फूड का सोर्स है किन के लिए, हर्बेशियस मैमल्स के लिए, या बर्ड्स के लिए, या कुछ अलग एनिमल्स के लिए। जो स्फैगम है, स्फैगम, तो स्फैगनम जो एक स्पीशीज ऑफ मॉस है, स्फैगनम, तो ये एक मॉस है, तो ये क्या प्रोवाइड करती है, पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज द फ्यूल। तो हम कहते हैं कि पीट, ठीक है, पीट हमें पता है कि इसमें पीट में हाईएस्ट जो पीट होती है, हमने जब को लैंड पेट्रोलियम में कभी हमने पढ़ा है, मतलब लोअर स्टैंडर्ड्स में भी, तो पीट जो होता है ये किससे बनता है, स्फैगनम से। तो स्फैगनम, और ये एज ए फ्यूल ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड प्रोवाइड पीट दैट हैज़ लॉन्ग बीन यूज्ड एज ए फ्यूल। तो मतलब इससे एनर्जी मिलती है, मतलब इसको हम जलाते भी है, तो पीट, ये एनर्जी हमें ये फ्यूल के तौर पर यूज़ हो जाती है, एंड यूज एज ए पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। और ये देखो ट्रांसशिपमेंट, ये वाला लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल, उसमें क्या चीज़ यूज़ होती है, उसमें स्फैगनम यूज़ होता है, पीट, ठीक है, स्फैगनम यूज़ होता है। तो स्फैगनम एक तो पीट बनाता है जो हम जलाने के काम लाते हैं, और दूसरा ये प्रोवाइड करता है क्या, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। कोई भी लिविंग मटेरियल अगर ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसमें क्या डालते हैं, मॉसेस डालते हैं, ठीक है। क्योंकि मॉसेस क्या करती है, ये होल्ड वाटर को करती है, ये वाटर को होल्ड अप करती है। तो जब ये वाटर को होल्ड कर देंगी तो उससे क्या हो जाएगा, उससे जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर ये खींचेंगी, दैट मीन्स दे विल सक अप द मॉइस्चर, और ये होल्ड करेंगी उस मॉइस्चर को, वाटर को। मॉसेस अलॉन्ग विद द लाइकन्स, देखो मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकन्स, और लाइकन्स जो होते हैं, लाइकन्स आपको पता ही है कि एल्गी, एल्गी की एल्गी और फंजाई की क्या है, कॉम्बिनेशन है लाइकन्स। तो मॉसेस किनके साथ, लाइकन्स के साथ जब क्या होता है, आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज रॉक्स एंड हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस।
तो जैसे कि लाइकन्स भी पाए जाते हैं गिर में, लाइकन्स भी रॉक्स पर पाए जाते हैं, उसी तरीके से मॉसेस भी कहाँ पर उगते हैं, दे रिमेन अटैच्ड विद द रॉक्स, और इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जहाँ पर भी बैरन लैंड होगा तो पहले पहले मॉसेस या ऐसे लाइकन्स या बैरन रॉक्स होंगे, तो वहाँ पर डेवलप यही हो जाते हैं पहले। तो दे डिकम्पोज द रॉक्स मेक्स द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट्स। देखो, जब ये रॉक्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद ये रॉक्स पर पहली पहली स्पीशीज़ होती है, मतलब पहले पहले ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, होते हैं जो उन रॉक्स पर मतलब ये करते हैं, लिव करते हैं। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ये उन रॉक्स को क्या करते हैं, ये उन रॉक्स को सूटेबल बनाते हैं फॉर द अदर ऑर्गन जो इसके बाद इनके बाद आने वाले हैं। जैसे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में हमने पढ़ा था कि पहले पहले वो स्पीशीज़ वहाँ पर डेवलप होती है बैरन लैंड पर, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, मतलब जो हार्श कंडीशंस में रहती है। तो इसी तरीके से ये मॉसेस जो है ये हार्श कंडीशन में रॉक्स पर रहती है, और ये रॉक्स को सूटेबल बनाती है किसके लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट्स, जो इसके इनके बाद हायर प्लांट्स आने वाले हैं। तो उनके लिए ये एनवायरनमेंट को, उनके लिए उस चीज़ को, रॉक्स को क्या बनाते हैं, सूटेबल बनाते हैं। तो इसीलिए सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैटर्स ऑन द सॉइल, तो ये बहुत घने घने मैटर्स बनाते हैं, मतलब बड़े बड़े, मतलब पैचेस बनाते हैं ऑन द सॉइल। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, तो इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। तो जो रेन पड़ती है सॉइल पर, तो ये इसको प्रिवेंट करते हैं कि वो, हाँ, ज़मीन जो सॉइल है उसको उड़ा के ना चले जाए। तो सॉइल इरोजन में भी ये प्रिवेंट करता है कौन, मॉसेस। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्थ्स एंड मॉसेस। तो ब्रायोफाइट्स को हमने किस में डिवाइड किया है, लिवरवर्थ्स एंड मॉसेस में। तो इतना आज के लिए, तो कल लिवरवर्थ्स से हम स्टार्ट करेंगे।